डीजल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे फी लीटर हुई है। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो चुकी है। तो पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो चुकी है। डीजल की नई कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो गई है। तो पेट्रोल 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। डीजल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे फी लीटर हुई और डीजल की नई कीमत 383 रुपए 46 पैसे फी लीटर हो गई है। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार। टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। पाक फौज के 12 जवानों और 2 पुलिस एहलकारों समेत कौम के 15 बेटे वतन पर कुर्बान। शोहदा में महकमे जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। भागने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार। जिला टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और भरपूर जवाबी एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमलावर मुंह की खाकर भागने लगे। बहादुर जवानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। 12 दहशतगर्द जहन्नुम से। ISPR के मुताबिक फरार होते हुए बुज़दिल दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मुश्तरका चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक वतन के 15 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 फॉरेस्ट ऑफिसर शामिल। ISPR ने वाज़ेह किया, जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। पाक फौज का एक बार फिर मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का इलाके में मजीद खारजियों और सहूलतकारों की तलाशी के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। 12 हमलावरों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया, हम दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम मज़ाहिर को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम अपने बहादुर जवानों और एहलकारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दिफाए वतन के लिए 15 जवानों की अजीम कुर्बानी और बेमिसाल शुजात काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए 12 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया। 12 बिसालतमंद जवानों, 2 पुलिस और महकमे जंगलात के 1 एहलकार की शहादत पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर मुवासलात ने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। कहा, शहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा, मुल्क से फितनल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। वो दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुकम्मल नाकाम है। बिलावल, मेरे बरखुरदार, बुरा न मनाना। सियासी जमातों में मार कुटाई नहीं, सिर्फ नोक झोंक होनी चाहिए। नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मशवरा। मीरपुर में जलसे से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, कश्मीर को कश्मोर ना समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान, हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आती है। नवाज शरीफ ने दावा किया और कहा कि किसी और जमात ने कुछ किया है तो दिखाए। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मुजफ्फराबाद से मीरपुर मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था। वो बदकिस्मती से मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। मेरे साथ आप भी मिलकर अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई? पूछो पूछो पूछो। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो, आप मेरे बरखुरदार हो।
اور کشمیر کا فیصلہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ ہی پنجاب اور سندھ، یہ صرف کشمیری عوام کا ہی حق ہے۔ بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام، کہا کشمیری عوام برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پنجاب کر سکتا ہے، نہ سندھ کر سکتا ہے، نہ بلوچستان کر سکتے ہیں، نہ پختونخوا کر سکتا ہے، صرف آپ کر سکتے ہیں۔ اور 27 جولائی کو میرپور میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ میری امیدوار کو کامیاب کروائے، تیر پر تھپا لگائے، تاکہ کشمیر کا فیصلہ ہمیشہ کشمیر ہی کرے۔ پیپلز پارٹی کا کل مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا یا نہیں؟ جیالے اور لاہور کی انتظامیہ آمنے سامنے۔ پیپلز پارٹی کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ سامان اندر لے جانے کی اجازت نہ دینے پر پیپلز پارٹی کارکنان بے قابو ہو گئے۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر نے کارکنان کے ہمراہ گیٹ نمبر 5 کا گھیراؤ کر لیا۔ کہا کچھ بھی ہو، جلسہ ہر صورت مینار پاکستان پر ہی ہوگا۔ مزید جانتے ہیں مائرہ ہاشمی سے۔ مائرہ بتائیے کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت جو ہے وہ اب تک نہیں دی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محاصرہ کر دیا انہوں نے، سارے دروازے بند کر دیے، ہمارے جالوں کو بھی اندر نہیں آنے دیا، 1 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ یہ ان کی ساری بدنیتی آج سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت انہوں نے تمام ہماری لائٹیں بھی اتار دی ہیں، ہمارا جو تمام ایکوپمنٹ ہے ہمارے وینڈرز کا کروڑوں روپے کا اٹھا کے لے گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم کس کے پاس جائیں؟ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا کوئی اس وقت 1% اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ جلسہ نہیں ہوگا۔ جلسہ تو پیپلز پارٹی اس وقت بضد ہے کہ ہم نے جلسہ جو ہے وہ مینار پاکستان میں ہی کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی نئی پیشکش مسترد کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم نے دورہ ایران کے دوران واشنگٹن کی جانب سے سیز فائر کی تجاویز پیش کیں۔ تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کا موقف ہے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک عارضی جنگ بندی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تہران نے سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ایران کے سینئر عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا ثالث ممالک کے ذریعے فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ واشنگٹن اس وقت شدید مشکلات میں گھرا ہے، مایوسی میں ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں نقصان، ٹرمپ نے تہران کے منجمد اثاثوں پر نظریں گاڑ لیں، کہا جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ انہی کے فنڈ سے کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو سب سے بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ ایران سے جنگ میں اٹھایا بہت نقصان، امریکی صدر پریشان، اب نظر ایران کے پیسوں پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نقصان کا ازالہ ایران کے فریز فنڈ سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہٹ دھرمی، چوری اور سینہ زوری۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی جہازوں کو پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ جنگ میں نقصان کا ازالہ ایرانی منجمد فنڈ سے کریں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران کو سب سے بڑے حملے کی دھمکی بھی دی۔ ایکسیوس سے گفتگو میں کہا بڑا حملہ جلد کریں گے اور اس کے لیے ہم فیصلے کے بہت قریب ہیں۔ تہران کو ابھی تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی اب پہنچے گی۔ یہ بھی کہا اسرائیل تیار ہے، وہ 2 منٹ میں جنگ میں شامل ہو جائے گا، لیکن ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ممالک کے اثاثے ضبط کرنا خطرناک مثال، اگر یہ معمول بن گیا تو کسی ملک کے اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایسے اقدامات کے نتائج انتشار اور عدم استحکام کی صورت میں نکلیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وارننگ۔ SCO وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی ناکہ بندی آبِ ہرمز کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسپیکر باقر کالباف کا طنز، بولے امریکہ نے ایران کو نہیں خود کو سزا دی۔ عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال ہے، امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ بھارتی ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ہیڈ برالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 1,71,680 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 1,57,980 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ برج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 1,85,299 کیوسک اور اخراج بھی 1,85,299 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں اکثر مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد 3,29,000 کیوسک، اخراج 2,68,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔
दरियाए रावी में बल्लुकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 81,995 क्यूसिक जबकि अखराज 58,795 क्यूसिक है। दरियाए जेहलम मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया में पानी की आमद 50,000 और अखराज 10,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में भी पानी मामूल के मुताबिक है। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 16,618 जबकि अखराज 5,040 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको ये भी बताते चले कि दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खतरे की घंटी बज गई है। फालिया, चिन्योट, कोट मोमिन और डस्का में सैलाबी सूरत हाल है। बड़ी फसलें तबाह, राब्ता सड़कें ही नहीं, कई आबादियां डूब गईं। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से फालिया, चिन्योट, कोट मोमिन और डस्का से मुल्का कई इलाके सैलाब की जद में। नाला डेक में नंदपुर के मकाम पर शगाफ पड़ने से मुताद्दिद देहात डूब गए। शहरों से जमीनी राब्ता कट गया। चिन्योट के मौजा सांभल में भी तबाही। फालिया का गांव खमखोट भी मुतासिर। मौजा सांभल है हमारा करीबी गांव है। ये ज़मीनी कटाव की वजह से अब मुकम्मल तौर पर वो गांव जो है वो दरिया बोर्द हो चुका है। गुज़िश्ता 12 सालों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर बंद बनाया जाए या कोई मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, लेकिन यहाँ पर हुकूमतें जब फ्लड आता है तो ये कह के चले जाते, वादे करके चले जाते। बंद जेडे पिछले साल तो टुटे नो, कोई ना मरम्मत नहीं करता पे, उल्टा बंद जेडे नो मतलब घटा छड़े ना। कोट मोमिन के इलाके मठ रांझा में जमीनी कटाव तेजी से जारी। अगे साडे मकान ढह गए, पिछे जमीनें ढह गई, रस्सी मजलूम हो किथे जावी, कोई साडा दसो, कोई हाल साडा एक गल है। दरियाए सिंध में भी पानी मुसलसल बढ़ रहा है। जमीनी कटाव से करोड़ लाल ईसन के मौजाजात में सूरत हाल संगी। अब तक 20 से जायद बस्तियां डूब चुकी। स्कूल और अस्पताल भी ना बचे। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में बारिश, मौसम खुशगवार हो चुका है। सदर और गुलशन इकबाल, नॉर्थ नासिमाबाद में बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी और लांटी में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग में भी बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची का मौसम सुहाना हो चुका है। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची में बारिश, औरंगी, बनारस, मंगूपीर में बारिश से मौसम खुशगवार। साइट एरिया, केमाड़ी, माड़ीपुर में भी बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, जबकि इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, हॉक्स बे में भी बारिश का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे स्कीम 33 सादी टाउन में भी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग में बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची का मौसम खुशगवार हो चुका है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेलियों जैसे सलूक कर रहा है। अफवाम व तफहीम से मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की। पार्टी क़यादत भी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल की ख्वाहां थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू कहा। मुखालिफिन ने मुस्बत कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। तमाम बयानियों में मुखालिफिन को शिकस्त देने के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हसारी की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान के सबसे बड़े डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम 1 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तिताह किया। डेटा सेंटर हसास कौमी और तिजारती मालूमात को महफूज रखने का अहम जरिया करार। वज़ीर आज़म ने कहा, डेटा सेंटर लोगों के लिए एक तोहफा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे से तरक्की दे दी। कमान ने नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रज़ा पाक फौज में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म हाउस ने जनरल आमिर रज़ा की तरक्की और तकर्रुरी का बाज़ाब्ता अलामिया भी जारी कर दिया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी मुतालबात पर डट गई। हर सूरत में वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए, मोदी सरकार को साफ बता दिया। भारत जेनजी के नरगे में खराब तालीमी निजाम के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। नई दिल्ली समेत कई शहरों में तुलबा का धरना जारी। पेपर लीक्स मामले पर वजीर तालीम के इस्तीफे की मांग बरकरार। 2 हुकूमती वुज़रा ने कॉकरोच जनता पार्टी अरकान से मुलाकात की, मुकदमात वापस लेने का भी यकीन दिलाया, मगर तुलबा का कोई भी समझौता न करने का ऐलान। भारतीय अपोजिशन का तुलबा की हिमायत में पार्लियामेंट के बाहर चौथे रोज भी मुजाहिरा।
मुख्तलिफ शहरों में हंगामे भी होते रहे।